Hello and welcome to all my dear friends. So आज की इस वीडियो में we are going to learn about solutions. As you all know that this is the first chapter of the 12th class chemistry. So let's get started. तो देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि solution क्या होता है. तो देखो, अगर हम solution की बात करें तो solution क्या होता है. It is a homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture. So मैं यहाँ पर लिख देता हूँ homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture of two or more components or compounds of two or more compounds. देखो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, होमोजीनियस मिक्सचर किसका होता है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है. सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़ायद कंपाउंड्स का. अब यहाँ पर एक टर्म आ गई होमोजीनियस मिक्सचर. तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, देखो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है एक्चुअल में. होमोजीनियस मिक्सचर होता है हमारे पास, ये होता है एक्चुअल में टाइप ऑफ मिक्सचर. क्या होता है, टाइप ऑफ, एक्चुअल में होता है टाइप ऑफ मिक्सचर होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है. मैंने कहा यहाँ पर मिक्सचर having uniform composition, mixture having uniform composition and property, mixture having uniform composition and properties throughout solution. So एक्चुअली मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर. अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है ये क्या होता है, ये होता है एक मिक्सचर, एक टाइप ऑफ मिक्सचर होता है. जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर. सिमिलर तो यहाँ पर क्या है, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है. होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ये एक इसमें क्या होता है, इसमें ये भी एक टाइप ऑफ सोल्यूशन ही होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और उसकी प्रॉपर्टी थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम होती है. अब देखो क्या होता है, आप एक एग्जांपल देता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ गया. देखो एग्जांपल यहाँ पर लिख लेता हूँ. जैसे अगर मैंने यहाँ पर मिला दिया साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर जब मैंने मिला दिया ना तो यहाँ पर हमारे पास एक सोल्यूशन आएगा. अब देखो आ गया ना हमारे पास सोल्यूशन. अब देखो अगर इस सोल्यूशन को ना, अगर हम देखेंगे ना उस सोल्यूशन का, इसका एक नेचर होगा. इसका क्या होगा, एक नेचर होगा. नेचर होगा वो है लिक्विड वाला नेचर. अब देखो मैंने क्या कहा, साल्ट प्लस मैंने जब वाटर मिला दिया ना तो इसमें हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया. इसका जो नेचर होगा ना, जो ये जो दिखने में होगा ना, ये एक लिक्विड की शक्ल में होगा. अगर हम इसको देखेंगे ना तो ये हमें पूरा हमें लिक्विड ही दिखेगा. इसमें हमें कोई और कंपोजिशन नज़र नहीं आएगा. इसमें बस खाली हर जगह लिक्विड ही लिक्विड हमें मिलेगा. हम जब इसको पूरी तरह ना इन दोनों को मिला देंगे ना तो हमें बस खाली क्या दिखेगा, हम कह सकते हैं खाली लिक्विड ही दिखेगा हमें. इसमें अगर हम देखने पे हमें इसमें ये नहीं पता चलेगा कि इसमें साल्ट है देखने पे, लेकिन हम टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा. तो समझ में आ रही ना बात. तो इसमें एक ही नेचर है, नेचर इसमें एक ही, वो है लिक्विड वाला नेचर. तो इसको हम कहेंगे एक, क्या इसको हम कहेंगे एक होमोजीनियस मिक्सचर. अगर मैंने एक यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ली, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया शुगर, उसको वाटर में मिला दिया तो क्या यहाँ पर भी एक सोल्यूशन आएगा. अब सोल्यूशन का भी यहाँ पर क्या आएगा, ये एक लिक्विड वाला होगा. लिक्विड इसका नेचर होगा. बहुत ही सिंपल है ना, इसमें लिक्विड नेचर होगा. तो जब इसमें इसमें यहाँ पर क्या है, लिक्विड वाला नेचर है, तो ये भी हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा. अगर मैंने यहाँ पर मिला दिया सैंड प्लस वाटर, अब ये कह देना सैंड प्लस वाटर, ये भी एक हमारे पास सोल्यूशन तो आएगा ही आएगा. सोल्यूशन तो अब देखो आप नहीं, अब यहाँ पर आप कहेंगे ये सोल्यूशन है या नहीं है. अब देखो ये भी आपको पता होना चाहिए ये सोल्यूशन है या नहीं है. अब देखो अगर हम कहेंगे ना इसको सोल्यूशन, देखो मैंने इसे सपोज करिए एक सोल्यूशन है. देखो अगर मैं यहाँ पर इस तरह एक जार है हमारे पास, मान लिया टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर, या बी कर मानते सॉरी. अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले ये वाटर था, यहाँ पर वाटर है यहाँ पर. ये जब आप इसमें ना क्या करोगे, इसमें पुट करोगे ना यहाँ पर सैंड, इसमें मैंने यहाँ पे पुट कर दिया सैंड, तो आप क्या कहेंगे, देखो हमेशा क्या होगा, जो ये जो सैंड है ना इसके नीचे आएगी यहाँ पर सब कुछ. देखो आफ्टर ना डिसोल्यूशन के बाद अगर आप इसको रेस्ट पे रखेंगे ना सोल्यूशन को, उसको कुछ मिनट के लिए, तो यहाँ पर सारा सैंड इसके नीचे आएगा, इसके बेस में जमा हो जाएगा सारा सैंड. तो अगर हम देखेंगे ना इस सोल्यूशन को, अगर हम इसको देखेंगे ना, देखने पे हमें ना भाई सीधे पता चलता है ऊपर वाटर है नीचे सीधे सैंड है, पूरा अलग अलग है. तो ये क्या है, ये एक हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है. समझ में आ रही है ना बात. सोल्यूशन है, देखो ये एक होमोजीनियस सोल्यूशन बल्कि एक हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है. क्या एक हेट्रोजीनियस है भाई, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉरी फॉर दैट. सोल्यूशन ये है ही नहीं, सोल्यूशन ये है ही नहीं. सोल्यूशन क्या होता है, ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है. सोल्यूशन हम होमोजीनियस मिक्सचर वाले को, जैसे साल्ट प्लस वाटर यहाँ पर मिल गए ना भाई, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया यहाँ पर. समझ में आ रही ना बात. ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है भाई, होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए इसमें, पहली चीज़ हमें उसमें होना चाहिए होमोजीनियस मिक्सचर.
जैसे यहाँ पर लिक्विड आ गया, यहाँ पर ये सॉल्यूशन में पार्ट हो सकता है इसका, ये तो पार्ट हो सकता है भाई। अब देखो यहाँ पर पहले ही हेटेरोजीनियस आ गया, समझ में आ गई ना बात। यहाँ पर मैं समझा रहा था होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस बहुत ही सिंपल होता है, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन आ गया, इसमें भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं आ गया, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। अब सॉल्यूशन की मैं फिर से आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी? होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। होमोजीनियस मिक्सचर होना किसका? दो या दो से ज़्यादा, मतलब हमें क्या होना चाहिए? देखो हमारे पास, अब देखो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल से मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। बहुत ही फिर से एक बार ही बता देता हूँ। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपाउंड्स का। जिस तरह ये एक सॉल्यूशन है, ये देखो ये एक सॉल्यूशन बन गया, दो कंपाउंड्स को मैंने मिला दिया, तो ये बन गया एक होमोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर बन गया, मतलब ये एक सॉल्यूशन है। यहाँ पर भी एक होमोजेनियस मिक्सचर बन गया, मतलब ये एक सॉल्यूशन है। यहाँ पर नहीं बना, मतलब ये एक सॉल्यूशन नहीं है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब देखो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाता हूँ। देखो, अगर मेरे पास ये एक, मैंने मान लिया एक बीकर है या कोई भी ऐसा जिसमें हम कुछ ऐसे स्टोर कर सकते हैं। देखो, अगर यहाँ पर पहले से मैंने मान लिया कुछ यहाँ पर है सब्सटेंस प्रेजेंट है, मान लिया वाटर है। क्या है? वाटर। वाटर है यहाँ पर, मैंने इसमें क्या कर दिया? मिक्स, मानते हैं यहाँ पर साल्ट मिक्स कर दिया। अब देखो, जो पहले यहाँ पर मौजूद था ना, जिसमें मैंने मिक्स कर दिया, उसे कहते हैं हम लोग सॉल्वेंट। क्या कहते हैं इसे? सॉल्वेंट। आगे मैं इसे शॉर्ट टर्म में ऐसे लिखूंगा, SOL, यहाँ पे V। समझ में आ गई बात? हाँ। अब जिसको मिक्स किया जाता है ना, हाँ, उसको कहते हैं हम सॉल्यूट, जिसको मिलाया जा रहा है, सॉल्यूट। आगे मैं इसको ऐसे यूज़ करूँगा, SOL और ऊपर छोटा सा U। समझ में आ गई ना बात? हाँ, ये होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? जिसमें मिलाया जाए, जिसको मिलाया जाए उसको कहते हैं हम लोग उसको कहते हैं हम लोग सॉल्यूट। जिसमें मिलाया जाए उसको सॉल्वेंट कहते हैं। अब देखो सॉल्यूशन जो होता है ना भाई, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है? हम सॉल्यूट, इसमें दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। समझ में आ गई बात? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट टुगेदर हमें हमें देते हैं एक सॉल्यूशन देते हैं। अब देखो, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट कंसंट्रेशन टर्म्स। अब देखो, इसमें और भी कुछ हो सकते हैं, थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट बाइनरी सोल्यूशन एंड सम कुछ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। आप देख लेना, वो एनसीईआरटी से आप पढ़ लेना, लेकिन बोर्ड्स में वो नहीं आते। जो बोर्ड्स में मेन पार्ट आता है वो कंसंट्रेशन टर्म्स और आगे आने वाले पार्ट्स आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हम बेसिक से बिल्कुल कंसंट्रेशन टर्म से अब हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म से। पहले हमें पता होना चाहिए, देखो कंसंट्रेशन टर्म से स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर पहले आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन होता क्या है। कंसंट्रेशन होता क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो, कंसंट्रेशन होता क्या है? ये होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, प्रेजेंट को मैं इस तरह से लिखता हूँ, इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ गई बात? कंसंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब बहुत ही सिंपल सा है, किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ है उसको उसकी कंसंट्रेशन कहते हैं। समझ में आ गई ना बात? जैसे अगर मैंने पास यहाँ पर देखो एक छोटा सा मैंने यहाँ पर बीकर बना दिया, समझ में आ गई ना बात? यहाँ पर बीकर मैंने बना दिया, यहाँ पर बीकर बना दिया, यहाँ पर बहुत सारा मैंने वाटर, यहाँ पर है वाटर। क्या है? यहाँ पर वाटर है भाई। मैंने यहाँ पर मिला दिया, शुगर मिला दिया। कितना शुगर इसमें है तो इसको इसकी कंसंट्रेशन कहते हैं। कितना शुगर इस, मतलब शुगर क्या है? एक सॉल्यूट है, इस सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, तो क्या ये इसकी होगी कंसंट्रेशन। समझ में आ गई ना बात? अब इसी कंसंट्रेशन को ना मेजर बोलो या एक्सप्रेस करने के तरीके होते हैं। क्या होते हैं? मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस या कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एक्सप्रेस, कंसंट्रेशन एक्सप्रेस बोलो या एक्सप्रेशन या मेजर बोलो। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस या मेजर करने के दो तरीके होते हैं मेनली। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन। देखो, पहले मैं आप लिखता हूँ क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन, ए क्वालिटेटिव, और दूसरा है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। अब देखो क्या होता है। अब देखो, मैंने कहा कंसंट्रेशन को ना मेजर करने के दो तरीके होते हैं केमिस्ट्री में। एक होता है क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन, दूसरा है क्वांटिटेटिव। पहले ये होता था, पहले ना जब इनिशियली ये होता था, बाद में ये हो गया, मतलब इसको मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने लगी। देखो, पहले ही पढ़ना तो ये भी हमें। देखो, इसमें क्या होगा, इसको हम इसमें किस तरह हम मतलब एक कंसंट्रेशन को मतलब एक मेजर करते थे। देखो किस तरह हम इसमें मेजर,
तो इसमें क्या होता था, इसमें हम क्या करते हैं, देखो दो इसमें भी है, इसमें क्या करते हैं हम हमेशा से डाइल्यूट, इसमें आता है डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें सोल्यूट जो है ना, सोल्यूट ये होता है, इसकी जो सोल्यूट जो होता है इसका अमाउंट ग्रेटर होता है किससे, सॉल्वेंट के अमाउंट से। सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। समझ में आ रही ना बात, सॉरी सॉरी बहुत गलती हो गई मुझसे, यहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोल्यूट, सॉरी सॉरी फॉर दैट। अब देखो यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर बीकर लिया, इसमें क्या हुआ, मैंने मान लिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर मान लिया इसमें 1000 ml, जैसे मान लिया यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसमें 1000 ml, ये मतलब 1 लीटर का यहाँ पर वाटर है। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये तो आप जानते हैं एक सॉल्वेंट है। और यहाँ पर मैंने मान लिया 2 ग्राम, 2 ग्राम मैंने इसमें क्या मिला दिया भाई, सोल्यूट। सोल्यूट क्या है यहाँ पर, मैंने मान लिया शुगर या और कुछ। समझ में आ गई ना बात। इसमें क्या है, इसमें सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोल्यूट, इसे हम डाइल्यूट कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको हम डाइल्यूट कहते हैं। इसमें एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है, बस खाली कम ज़्यादा की बात कर रहे हैं, बस सिर्फ खाली कम। अगर यहाँ पर अगर सोल्यूट कम हुआ एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट तो हम इसे कहेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर अब इसका अपोजिट हो गया, अगर अब इसका अपोजिट हो गया, मतलब सॉल्वेंट जो है ना, अब ये मतलब सॉल्वेंट अब लेस हो गया किससे, सोल्यूट से। मतलब अगर अब सोल्यूट ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट तो इसे कहते हैं कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड अब सोल्यूशन हो गया। मतलब देखो, अगर यही अब मैंने यहाँ पर बीकर बना दिया ना, यहाँ पर बीकर यहाँ पर बना दिया, अब अगर इसी बीकर में अब क्या हो गया, इसी बीकर में अगर अब हो गया, अगर मैंने यहाँ पर, अगर यहाँ पर वाटर मैंने मान लिया 1 लीटर, मैंने मान लिया वाटर है यहाँ पर 1 लीटर वाटर, ये क्या है, सॉल्वेंट। इसमें मैंने मतलब 500 ग्राम यहाँ पर मिला दिया, यहाँ पर क्या है, शुगर। समझ में आ गया ना बात, ये इसमें कितनी कंसंट्रेशन है, बहुत होगी, मतलब सॉरी फॉर मतलब ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा करना है। जैसे मैंने मान लिया 1500 ग्राम मैंने यहाँ पर इसमें मिला दिया, क्या है 1500 ग्राम होती है, ज़्यादा होती है 1 लीटर से ही। इसमें मैंने मिला दिया, क्या मिला दिया इसमें मैंने, ग्राम ने, इसको भी ml में ही कर देती ताकि यूनिट्स एंड डायमेंशन अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गए। मैंने यहाँ पर 1500 ml इसमें शुगर इसमें मिला दिया, तो सोल्यूट ना इसमें ज़्यादा हो गया। अब देखो एक और अच्छे से आपको समझाओ, देखो पहले देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन की अब कैसे किस तरह समझ, देखो अगर हमारे पास ना एक बाल्टी है ना, एक बाल्टी वाटर है, उसमें मैंने 2 स्पून क्या, 2 या 10 स्पून भी मैंने उसमें क्या, 2 to 5 मैंने क्या मान लिया, बस 2 या 10 मैंने इसमें क्या चमचे किसमें नमक बोलो या आप चीनी इसमें मिला दी, तो उसमें कुछ मिठास आएगी, उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें बस कुछ नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा इसमें मिला है कुछ या नहीं मिला है। अगर अब उसी बाल्टी में ना हम क्या करेंगे भाई, 2-3 किलो क्या कर दिया, 2-3 किलो इसमें हमने चीनी मिला दी, तो कुछ स्वाद आई ना हमें, वो उसमें कुछ मिठास आएगी आएगी, समझ में आ गई ना बात। अब जिसमें मिठास आएगी तो हम समझ लेंगे ये कंसंट्रेटेड है, अब जिसमें नहीं आएंगे वो डाइल्यूट है, बस सिंपल से माने डाइल्यूट की अगर डेफिनेशन याद रखो भाई, जिसमें क्या होता है, इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, किसमें, किससे, सोल्यूट से। और कंसंट्रेटेड में क्या होता है बेटा, क्या होता है, सोल्यूट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। बहुत ही सिंपल है, डाइल्यूट में सॉल्वेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोल्यूट, और कंसंट्रेटेड में सोल्यूट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। तो ये देखो अब यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा सेटबैक ये है, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है कि सोल्यूट कितना है, मतलब सोल्यूट मतलब किस मतलब अगर कंसंट्रेटेड है सोल्यूशन तो कितना है, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है, सोल्यूशन की एग्जैक्ट कंसंट्रेशन नहीं बताई जाती है, जस्ट बताया जाता है कि ये डाइल्यूट है, मतलब इसमें सॉल्वेंट इतना है, इतना मतलब ये कम ज़्यादा की बात कर रही है, एग्जैक्ट नंबर एग्जैक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं है। सोल्यूशन है कंसंट्रेट तो कितना है, यहाँ पर एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए इस मेथड को यहाँ पर ये प्रेफर नहीं किया जाता है। आज ना मतलब हमें ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए कि ये कंसंट्रेटेड है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब अगर ये डाइल्यूट है तो इसकी पूरी एग्जैक्ट नंबर चाहिए हमें, तो इसके लिए प्रेफर किया जाता है हमारे पास क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है यही मतलब ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो अब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं अबाउट क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन के बारे में। अब देखो हमारे पास जो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है हमें एग्जैक्ट नंबर बताता है कि कितनी कंसंट्रेशन है। अब देखो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में ना हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होती है जो हमें एग्जैक्ट नंबर बताती है। जैसे हमारे पास क्या होते हैं इसमें पढ़ना, मान ली मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन है। सेकंड क्या है हमारे पास, परसेंटेज है, परसेंटेज है। थर्ड है हमारे पास पीपीएम, क्या होता है अभी अच्छे से उनको डिटेल में पढ़ेंगे हम, पार्ट पर मिलियन होता है ये। पीपीबी पार्ट पर बिलियन होता है। और होता है फिफ्थ वाला हमारे पास मोलैरिटी, मोलैरिटी। और हमारे पास सिक्स्थ वाला है मोलैलिटी, मोलैलिटी होता है हमारे पास। तो ये कितनी टर्म्स आ गई, 6 टर्म्स आ गई, मतलब इन्हीं को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, पीपीबी पढ़ना है, पीपीएम पढ़ना है, मोलैलिटी मोलैरिटी पढ़ना है। ये क्वांटिटी हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, ये हमें एग्जैक्ट नंबर बताएं कि कितना कंसंट्रेट है तो कितना है, समझ आ गई ना बात। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक को पढ़ना।
तो स्टार्ट करते फर्स्ट से, किससे, परसेंटेज से स्टार्ट करते। तो चलिए अब शुरू करते हैं परसेंटेज से। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा है परसेंटेज। परसेंटेज में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है मास परसेंटेज। क्या होता है? मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज की एक रिप्रेजेंटेशन होती है, वो होती है इस तरह से, परसेंट W/W। समझ में आ गई ना बात? ये होती है इसकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है। अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, LN, ये हम सॉल्यूशन की इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है। समझ में आ गई ना बात? ये होती है हमारे पास मास परसेंटेज। अब देखो बहुत ही सिंपल से, अगर कभी भी लिखा हो ना इस तरह से परसेंटेज W/W, ये होती है मास परसेंटेज किसकी, ऑफ, मैंने माने यहाँ पर लिखा है कभी सल्यूट, तो इसकी मतलब, उसका मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल सा मतलब है, अमाउंट ऑफ सल्यूट, या बोलो मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीपल 100, ये उसका मतलब होता है। समझ में आ गई ना बात? अगर अब कभी लिखा हो परसेंटेज W/W ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका क्या मतलब होगा? बहुत ही सिंपल, यही इसका मतलब है, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीपल 100। समझ में आ गई ना बात? ये इसका मतलब ये है। अब देखो एक और इसका फोर्थ पॉइंट है, ये जो टर्म होती है, होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। अब देखो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल। अब देखो अगर आपको समझ में आ गई ना बात, बहुत ही सिंपल से आपको समझाता हूँ। देखो अगर कोई, देखो अगर हमारे पास 5 kg का कुछ ऑब्जेक्ट होगा ना भाई, किस पे होगा, मैंने मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस का, अगर मैंने ये टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस मास पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5 डिग्री, ये 5 kg रहेगा। या आप माइनस में चले जाओ, -25 डिग्री सेल्सियस करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ गई ना बात? तो मास क्या हमारे पास एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। देखो यहाँ पर ऊपर भी मास, नीचे भी मास, यहाँ पर मतलब यहाँ पर मास ही है, देखो बेटा मास ही है यहाँ पर। तो मास चेंज नहीं होता है टेम्परेचर से, इसलिए ये एक टर्म क्या होती है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है टर्म, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो चलिए एक एग्जांपल से आपको मतलब सिखाता हूँ ना, जब क्वेश्चन आती है तो क्या होता है वहाँ पर इस तरह ये लिखी होती है। देखो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जैसे अगर कभी भी लिखा हो ऐसे 10% W/W, ऐसे लिखा होता है आमतौर पर क्वेश्चन में, H2SO4, H2SO4 सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल होता है, हमारे पास 10 ग्राम किसके हैं, 10 ग्राम ऑफ, 10 ग्राम किसके, ऑफ H2SO4, 10 ग्राम ऑफ H2SO4, 10 ग्राम किसके, H2SO4। अब किसमें है, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये डिवाइड नहीं है, बस मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है। क्या है इसका मतलब, क्या है, 10 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। समझ में आ गई ना बात? अगर यहाँ पर 20 लिखा होता, एक और एग्जांपल दे आपसे समझा। देखो अगर यहाँ पर लिखा है अब 35% W/W HCl सॉल्यूशन, तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, 35 ग्राम ऑफ HCl इन किसमें है, 100 ग्राम सॉल्यूशन। समझ में आ गई ना बात? ये हो गई हमारे पास क्या है, मास परसेंटेज। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है वॉल्यूम परसेंटेज, इसकी नोटेशन क्या है या रिप्रेजेंटेशन बोलो, इसकी इस तरह होती है, परसेंटेज V/V, ये उसकी नोटेशन होती है। अब देखो यहाँ पर बता दो, फर्स्ट परसेंटेज V/V का मतलब, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है ऑफ सल्यूट, इसका मतलब क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, इसका वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीपल 100, आप कर देंगे। आ गया समझ में? अगर यहाँ पर अब लिखा होगा परसेंटेज V/V ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीपल 100। समझ में आ गई ना बात? अब देखो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन तो मैं भूल ही गया देखो डेफिनेशन क्या है इसका, इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ, सॉरी एक्चुअली आपको लिखना है यहाँ पर अमाउंट ऑफ सल्यूट,
अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ml और वैल्यूम ऑफ सल्यूट, सॉरी यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यूम ऑफ सल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। समझ में आएगी ना बात, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। अब लास्ट पॉइंट इसका, ये क्या होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ये होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये अब देखो, जो ही अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, देखो अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया ना तो वैल्यू में फर्क आता है। देखो अगर मेरे पास एक बीकर में ना, अगर एक बीकर में 100 ml सोल्यूशन है, बीकर में अगर यहाँ पर सोल्यूशन है ना, बहुत ही सिंपल से समझाते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन है, यहाँ पे ना देखो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो यहाँ पर क्या होगा, इवापोरेशन होगा, इवेपोरेट होगा ना, ये इवेपोरेट होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मास, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैल्यूम चेंज होगा। समझ में आएगी ना बात आपको देखो अब बहुत ही सिंपल से समझाता हूँ। देखो अगर हमारे पास आयरन है ना, वो सॉलिड में है, सॉलिड में अगर हमने उसको क्या कर दिया, हीट करे तो वो लिक्विड में हो जाएगा, उसका वैल्यू मतलब वैल्यू में फर्क आ जाता है। क्या है, अब वैल्यू में फर्क आता है। जब लिक्विड में है तो लिक्विड में तो वैल्यूम चेंज होता है, मतलब वैल्यूम में फर्क, लिक्विड और देखो अगर जो सॉलिड में था ना वो बहुत कंप्रेस था, जब वो लिक्विड में आ गया ना तो उसके क्या होगा, इसका वैल्यूम बढ़ गया, एज कम्पेयर टू सॉलिड में इसका वैल्यूम कम होता है। समझ आए ना बात। तो इस तरह यहाँ पर क्या मैंने कहा, वैल्यू में फर्क होता है किससे, जब वैल्यू में फर्क आता है टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से। समझ में आया कि ना बात। जैसे आपको अपना बस एक ही बात याद रखनी है, ये जो वैल्यूम होता है ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इसलिए एक टर्म जो है ना परसेंटेज वैल्यूम बाय वैल्यूम, ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। समझ में आ गई ना बात। चलो अब हम अगले वाले एक टर्म पे बढ़ते हैं। दूसरे देखो यहाँ पर मैंने लिखा है पहले ही, तीसरी जो यहाँ पर टर्म है जो परसेंटेज में आती है वो है मास, मास बाय वैल्यूम परसेंटेज। इसकी नोटेशन होती है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। कितना मतलब कितना अमाउंट, आप बोलते हैं कितना मतलब अमाउंट है किसका, सल्यूट का, इसमें जो एक सोल्यूशन में प्रेजेंट हो। सोल्यूशन क्या होना चाहिए इसमें, इसमें लिक्विड हो, लिक्विड बोला या मतलब लिक्विड होना चाहिए, इसमें सोल्यूशन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी मतलब अगर मैंने परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी ऑफ ए सल्यूट, तो इसका मतलब क्या होता है, मास ऑफ ए सल्यूट, मास ऑफ ए सल्यूट डिवाइडेड बाय वैल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन ml इनटू 100, ये इसका मतलब होता है। ये जो टर्म होता है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी या परसेंट या मास बाय वैल्यूम परसेंटेज, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्यों, क्योंकि इसमें एक वैल्यूम भी आता है। देखो वैल्यूम तो वैल्यूम जो होता है ये चेंज होता है टेम्परेचर से। समझ में आ गई ना बात। तो इसकी हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 10% डब्ल्यू बाई वी ऑफ H2SO4, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल होता है, 10 ग्राम ऑफ H2SO4, H2SO4, 10 ग्राम of H2SO4 in 10 ग्राम of H2SO4 in 100 ml सॉल्यूशन। समझ में आ गई ना बात। इसका बस यही मतलब होता है। अब देखो क्या कुछ होता है, हम जब क्वेश्चन करेंगे ना न्यूमेरिकल्स, तब हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो चलिए अब हम लास्ट जो है ना, इसके जो परसेंटेज का जो है लास्ट टर्म है ना, इसका जो टाइप है वो है हमारे पास, वो है हमारे पास वैल्यूम बाय वैल्यूम परसेंट। इसकी नोटेशन है परसेंट वी बाई वी, इसकी यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर नोटेशन पहले से लिखी है। अब देखो इसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सा मतलब इसका, इट इज वैल्यूम ऑफ सल्यूट इन ml, पहले ही बोल देता हूँ ml में आपको यह रखना है, इन 100 ml सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल है, इन 100 ml सॉल्यूशन v बाई वी, सॉरी तो ये पहले ही पढ़ा दी मैंने, सॉरी। अब यहाँ पर एक और लिखना था, वैल्यूम बाई वैल्यूम नहीं, वैल्यूम बाई मास लिखना था एक्चुअल में, वैल्यूम बाई मास लिखना था, v बाई डब्ल्यू यहाँ पर आएगा, v बाई डब्ल्यू, वैल्यूम बाई मास एक्चुअल में लिखना था, सॉरी, वैल्यूम बाई मास परसेंटेज v बाई डब्ल्यू। इट इज वैल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, इट इज वैल्यूम ऑफ ए सल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ग्राम। समझ में आ गई ना बात। अब बन गई बहुत अच्छी डेफिनेशन। वैल्यूम बाई मास परसेंटेज होती है, इट इज द वैल्यूम ऑफ ए सल्यूट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट बोला या इन 100 ग्राम, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। हाँ, अब देखो अगर मेरे पास लिखा होगा v बाई डब्ल्यू परसेंट सल्यूट का, तो किसका बराबर होगा ये, वैल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीपल 100। तो ये इसका मतलब हो गया। समझ में आ गई बात। अब लास्ट पॉइंट इसका, ये टेम्परेचर, ये जो टर्म होगी, ये टेम्परेचर हमारे पास डिपेंडेंट होंगी, क्योंकि इसमें वैल्यूम वाला पार्ट आ रहा है।
तो ये होगी हमारे पास जो मैंने यहाँ पर परसेंटेज अबाउट, मैंने आपको सोल्यूशन का इंट्रोडक्शन भी दिया और हमने कंसंट्रेशन टर्म्स से स्टार्ट किया। पहले जो हमने टर्म यहाँ पर कंप्लीट किए हैं वो है अबाउट परसेंटेज। अब जो हमारे अगले आने वाला वीडियो होगा उसमें हम मोल फ्रैक्शन या और उसके साथ मोलरिटी भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।